चलते हैं। माना जो पहली कंडीशन है उसको प्रूफ करते हैं, प्रतिबंध की आवश्यकता। हम मान के चलते हैं माना सिग्मा यूएन पॉजिटिव टर्म्स की एक सीरीज है और ये हम इसमें लेट करके चल रहे हैं कि सिग्मा यूएन अभिसारी है। हमें सिद्ध करना है कि इसका अनुक्रम जो है वो परिबद्ध है। अनुक्रम को बाउंडेड सिद्ध प्रूफ करने के लिए अगर सिग्मा यूएन अभिसारी है तो अनुक्रम एस एन जो होगा वो भी अभिसारी होगा। पीछे हम थ्योरम कर चुके हैं जिसमें हमने ये प्रूफ किया था कि अगर अभिसारी अनुक्रम जो है, कोई भी सीक्वेंस जो है वो अगर सीरीज जो है वो अगर कन्वर्जेंट है तो उस केस में उनके सम की जो सीक्वेंस बनती है वो भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनेगी। तो इसका मतलब जो एस एन है वो भी हमारे पास एक अभिसारी पार्ट होगा। और अगर सीक्वेंस अभिसारी है तो सीक्वेंस अभिसारी तभी हो सकती है जब वह परिबद्ध हो। इसका मतलब एस एन जो है वो परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब होता है कि किसी डेफिनेट वैल्यू से हमेशा स्मॉलर देन रहेगा प्रत्येक मान, इसलिए एस एन एक की वैल्यू है जिससे हमेशा स्मॉलर देन रहेगा। और एस एन मीन्स यू1 से लेकर यूएन तक के स्टेप्स जो हैं वो हमेशा के एन से स्मॉलर रहेंगे, जो इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। विलोम इसका जो हमने पीछे थ्योरम्स प्रूफ की हुई हैं उन्हीं का यूज करते हुए आगे सॉल्व कर रहे हैं और कोई स्पेशल यूज नहीं कर रहे इसमें कहीं। सेकंड पार्ट हम यूज करेंगे इसमें कि माना एस एन अनुक्रम जो है वो परिबद्ध है। अगर एस एन अनुक्रम जो है वो बाउंडेड है, परिबद्ध है, तो इसका मतलब है कि u1 से लेकर un तक का जो स्टेप होगा वो k से स्मॉलर बनेगा। और अगर u1 से लेकर un तक का जो स्टेप है वो k से स्मॉलर है, या हम ये कह दें कि sn जो है वो k से स्मॉलर है, तो हमने एक पार्ट किया था, एक तो परिबद्ध अनुक्रम और ऊपर से हमारे पास एक दिष्ट वर्धमान हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमारे पास सीक्वेंस बने। अब अगर सारे स्टेप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव को ऐड करने पर ऑलवेज इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज तो हो नहीं सकता। यहाँ पे एस एन जो है वो के से स्मॉलर है, यानी एस एन सीक्वेंस जो थी वो बाउंडेड है। हमें ये तो कंफर्म है, दिया हुआ है, हम लेट करके चल रहे हैं। एंड यू एन जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। यू एन ग्रेटर देन 0 का मतलब इस यू के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अगर सारे स्टेप्स पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब जो सीक्वेंस एस एन है वो एक दिष्ट वर्धमान होगी। यानी परिबद्ध भी हो गई सीक्वेंस और सीक्वेंस बाउंडेड के साथ साथ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो गई। और हमने थ्योरम की थी पीछे कि कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड जो सीक्वेंस होती है वो ऑलवेज अभिसारी होती है। इसका मतलब जो एस एन जो होगा वो एक अभिसारी अनुक्रम है। और अगर एस एन अभिसारी अनुक्रम है तो सिग्मा यू एन जो होगा वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा, जो हमें इसको प्रूफ करता है। अभिसारी या अपसारी श्रेणी की जांच करनी है। अनंत श्रेणी है ये, सिग्मा यूएन को व्यक्त कर रहा है। पहले एनवां पद निकालते हैं। इसका एनवां पद 1/n² होगा। लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, यूएन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर यूएन की वैल्यू निकालते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n²। और 1/n² की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 1/∞ यानी 0। और अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो या तो अभिसारी होगा या अपसारी, दोनों में से कोई एक केस बन सकता है।
अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन बनेगी तो हमें ये जांच करना है कि ये अभिसारी है या अपसारी है। उसके लिए जो पुराने नियम थे उन्हीं का उपयोग करते हैं। सबसे पहले ये जो स्टेप है, UN का प्रत्येक पद जो बनेगा इसमें हमेशा ये जो मान आएगा वो 1 से छोटा या बराबर बनेगा। पहला पद 1 बन रहा है, दूसरा पद 1/4, तीसरा पद 1/9, लगातार छोटा होता जा रहा है, लगातार स्मॉलर वैल्यू को शो करता जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि UN जो है वो हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू होगा 1 से, एक डेफिनेट वैल्यू से हमेशा स्मॉलर कंडीशन को शो करेगा। अगर UN हमेशा 1 से स्मॉलर कंडीशन को शो करेगा तो SN की वैल्यू जो आएगी वो कुछ इस प्रकार से डिफाइंड हो जाएगी हमारे पास। ये जो पार्ट बनेगा 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर अप टू 1/n स्क्वायर। ये बाउंडेड सीक्वेंस कह सकते हैं या एक पार्ट किया था हमने, वो ग्रेटर होगा 1/n स्क्वायर से, 1/2 स्क्वायर भी ग्रेटर होगा 1/n स्क्वायर से, 1/3 स्क्वायर भी ग्रेटर होगा 1/n स्क्वायर से। ये सारी वैल्यू ग्रेटर आएंगी। उस केस में हम SN को लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर प्लस डैश 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 1/n स्क्वायर, जिसको सॉल्व करते हुए हम लिख सकते हैं n/n स्क्वायर के इक्वलेंट, या SN ग्रेटर देन होगा 1/n से। लेकिन जब n टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो SN की वैल्यू जो है 1/n का मतलब 0 की ओर टेंस करेगा, एक फिक्स वैल्यू की ओर हमारे पास टेंस कर रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो सीक्वेंस SN है वो अभिसारी है, और अगर सीक्वेंस SN अभिसारी है तो सिग्मा UN भी अभिसारी है। अर्थात ये अभिसारी अनुक्रम को व्यक्त करता है। आई बात समझ में? कुछ इसी प्रकार से सेकंड थ्योरम करते हैं अपने, इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है 1 + 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 2/3 की पावर n-1 प्लस डैश डैश डैश। इसमें अगर nवां पद निकालें तो 2/3 की पावर n-1 है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करें तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट में 0.66 की पावर n-1। ये जो वैल्यू है 1 से स्मॉलर है, और उसकी पावर जितनी भी करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू स्मॉलर होती जाएगी। अगर स्मॉलर होती जाएगी तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो 0 की ओर टेंस करेगी, 0 को डिफाइन करेगी अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है तो। अगर 0 को टेंस करती है या 0 के इक्वल आती है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी या इधर अभिसारी और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में से कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। इसके लिए भी SN निकालेंगे हम। SN का मतलब होगा 1 + 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 2/3 की पावर n-1, जो कि गुणोत्तर श्रेणी है। इस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालें तो वो सूत्र होता है 1 r की पावर n बटे 1 r, जिसका सूत्र लगाएंगे तो 1 - 2/3 की घात n बटे 1 - 2/3। हल करें इसको तो ये बन जाएगा 3 × 1 - 2/3 की पावर n। लेकिन जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट में SN की वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट में 3 टाइम्स ऑफ 1 - 2/3 की पावर n को व्यक्त करेगा। n की जगह अनंत रखने पर ये 3 × 1 - 0 बनेगा, अर्थात 3 आएगा, जो कि एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तो सीक्वेंस SN जो है वो भी अभिसारी है, और अगर सीक्वेंस अभिसारी है तो इसका मतलब सिग्मा UN भी अभिसारी है। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए इसके। हम इसमें सबसे पहले nवां पद निकालते हैं।
सबसे पहला स्टेप यही है हमारे पास कि nवां पद जो है उसके लिमिट का मान जब निकालेंगे क्या वो लिमिट की वैल्यू 0 आती है या नहीं, वो जांच करते हैं। अगर 0 आती है तो अभिसारी अपसारिता की जांच करेंगे, अगर 0 नहीं आती है तो ना अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है तो अपसारी होगा। तो इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर n कॉमन ले लेते हैं पूरे स्टेप्स में से, ये बन जाएगा 1/n प्लस 1 माइनस 1/n इंटू ए अपॉन n कॉमन लेने पर 2/n 1 माइनस 1/n इंटू ए, n से n कट जाएगा क्योंकि डायरेक्ट अगर अनंत रखते तो अनंत बटे अनंत बनता जो अनिधार्य रूप है, और एक अनिधार्य रूप को सॉल्व करना के लिए हम अनंत बटे अनंत को हटाएंगे, n कॉमन लेके ही हट सकता है ये। अब अगर मैं अनंत रखता हूं तो 1/अनंत यानी 0, 1 माइनस 0 इंटू ए अपॉन 0 प्लस 1 माइनस 0 इंटू ए, सॉल्व करेंगे a अपॉन ए जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब सिग्मा un अपसारी है, अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है तो अपसारी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/n इंटू n प्लस 1। जो निश्चित मान आना था वो Sn का आना चाहिए, सिग्मा un का नहीं। un के लिए हम परिभाषित करते हैं, थ्योरम की थी कि अगर un की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो अभिसारी होगा, अगर un 0 के इक्वल नहीं है तो अभिसारी नहीं होगा। कल ही थ्योरम की थी हमने, उसका उपयोग कर रहे हैं हम। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है तो अपसारी है, दोलनीय तो है नहीं, इसमें कंडीशन बन नहीं रही। अब हमारे पास इसमें है, इसमें अगर un की वैल्यू निकालें 1/n इंटू n प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू निकालें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1/n इंटू n प्लस 1 जो 1/इनफाइनाइट यानी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात अभिसारी या अपसारी दोनों में से कोई एक कंडीशन बन सकती है। इसको चेक करने के लिए Sn को परिभाषित करेंगे 1/2 इंटू 3, 3 इंटू 4 अप टू 1/n इंटू n प्लस 1। डायरेक्ट योग का तो कोई सूत्र है नहीं, इसको हल करने के लिए 1/1 गुणा 2 है। क्या हम इसको 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं? लघुत्तम लेके देख लीजिए, 1 गुणा 2 लघुत्तम आएगा, 2 माइनस 1 1/1 गुणा 2 आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार से इस पार्ट को हम 1/2 माइनस 1/3 सॉल्व करके देखो, 2 गुणा 3 लघुत्तम, 3 माइनस 2 1 बच जाएगा। अगला स्टेप 1/3 माइनस 1/4 लिखा जा सकता है, और इसी प्रकार से ये स्टेप जो है वो 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लिखा जा सकता है। हम इस प्रकार से इन सभी को परिभाषित कर लेते हैं। अब अगर इनको सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल होते जाएंगे। जो देखो पहले नेगेटिव टर्म पॉजिटिव से कैंसिल हो रही है, फिर नेगेटिव टर्म पॉजिटिव से, यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म आएगी वो इस पॉजिटिव को कैंसिल करेगी, अर्थात Sn जो है वो 1 माइनस 1/n प्लस 1 के इक्वल आएगा। n प्लस 1 एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, n/n प्लस 1। हमें चेक करना है क्या इसकी वैल्यू डेफिनेट वैल्यू है या नहीं है। इसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर n/n प्लस 1 को सॉल्व करेंगे, जिसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर n कॉमन ले लें, 1 प्लस 1/n, n से n कैंसिल। अब अगर 0 पुट इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 बनेगा जो 1 के इक्वल आ रहा है, अर्थात सीक्वेंस Sn अभिसारी है। और अगर ये अभिसारी है तो इसका मतलब सिग्मा un भी अभिसारी है। पांचवा सवाल, Sn का मान जो होगा
वो कुछ इस रूप में परिभाषित होगा। इसमें अगर n का मान सम लेके चलते हैं तो उस स्थिति में Sn जो होगा वो परिभाषित होगा हमारे पास 1/2 की घात n-1। n सम होने पर 1 घटाएंगे तो विषम पद बनेगा और विषम पद के लिए ये माइनस को व्यक्त करेगा, -1 लिखा जाएगा। और अगर n विषम है तो Sn को जब परिभाषित करेंगे तो 1/2 की घात n-1, ये विषम पद होने पर -1 करने पर सम पद बनेगा और -1 की घात सम होने पर प्लस का बन जाएगा, वो +1 से परिभाषित होगा। n अगर विषम पद है तो विषम पद रखने पर जैसे 3 रख दिया, 3 में से 1 हटाएंगे 2, एक सम पद बनेगा और माइनस की घात सम पद होने पर वो प्लस होता है, +1 से परिभाषित हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशंस के लिए अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेके चलता हूं तो Sn की वैल्यू पहले इस केस के लिए अगर n सम है तो यहां पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने पर किसी के बटे में अनंत बनेगा -1, जो कि -1 को शो करता है। और इसमें अगर 1/अनंत रखते हैं तो 1/अनंत +1 बनेगा, जो कि हमारे पास +1 को व्यक्त करता है जब n विषम है। यानी Sn का जो मान आ रहा है वो -1 और +1 के बीच में लगातार ऑसिलेट कर रहा है, गति कर रहा है। सम होने पर तो ऊपर वाला पद आ जाएगा और विषम होने पर 1 को व्यक्त करेगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो ऑसिलेटरी यानी दोलनीय अनुक्रम या दोलनीय सीरीज को व्यक्त करता है, श्रेणी को व्यक्त करता है। सिग्मा UN दोलनीय श्रेणी है। कोई भी मान रख के हम उसमें